नमस्कार मित्रों, मैं विकास यादव वीर सर जीएस वाले एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था भाज्यता का नियम, तो आज हम बात कर रहे हैं इकाई अंक ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इकाई अंक। जैसा कि हमने देखा है कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जो घात वाले होते हैं तथा कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जो बिना घात वाले होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चन जो बिना घात वाले हैं। जैसा कि बिना घात वाले क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, जैसे 7 6 × 7 2 × 7 8, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। या फिर पूछ दे 7 6 + 4 8 + का 4 9, या फिर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है 7 6 8 9 × 7 4 9 9 × 2 0 3 0, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देता है। तथा घात वाले क्वेश्चन के अंतर्गत कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि 35 के पावर 75, 93 के पावर 20 फैक्टोरियल, तथा कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है 92 के पावर 93 × 93 के पावर 94 × 94 के पावर 95, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देता है। तथा ऐसे क्वेश्चन में पूछता है कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करें। तो हमें इन संख्याओं का गुणा नहीं करना है, बल्कि डायरेक्ट तरीके से बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिना घात वाले क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसके इकाई अंकों का गुणा कर लेते हैं। जैसे 6 × 2 12 आएगा, और 12 के इकाई अंक 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आएगा 16, और इसमें इकाई अंक 6 है। ठीक इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चनों में 6 + 8 जोड़ेंगे, आपका आएगा 14, और 14 में इकाई अंक 4 है। 4 को 9 के साथ ऐड करेंगे तो आपका आएगा 13, 13 में इकाई अंक 3। ठीक इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चनों में जब लास्ट में आपको 0 मिल जाए तो 0 का किसी भी संख्या से गुणा करने पे हमेशा 0 आता है। तो ऐसे केस में हमेशा इकाई अंक 0 को 9 से गुणा करेंगे, 0 आएगा, और 0 को फिर 9 से गुणा करेंगे, फिर आपका 0 आएगा। तो ऐसे केस में हमेशा इसका इकाई अंक 0 ही आएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन जो कि घात वाले होते हैं। तो आइए देखते हैं घात वाले क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे घात वाले क्वेश्चन। घात वाले प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं कुछ इस टाइप के, जैसे 6 8 के पावर 4023, या फिर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं 705 के पावर 70092, या फिर आपके कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देते हैं 9122 के पावर 790। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हम इसके पावर की बात करते हैं। सबसे पहले हम इसके पावर को 4 से भाग देंगे। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले किसी भी संख्या के पावर को 4 से भाग क्यों देते हैं। हमें पता है कोई संख्या अपने आप को पुनः रिपीट करती है। जैसे कि हम अगर बात करें 2 की, तो 2 के पावर 1 करने पे आता है 2, फिर 2 के पावर 2 करने पे इसके इकाई में आएगा 4, 2 के पावर 3 करने पे इसके इकाई में 8 आएगा, और 2 के पावर 4 करने पे इसके इकाई में आएगा 6। फिर अगर हम बात करें इसके आगे 2 के पावर 5 करेंगे तो आपका लास्ट में फिर 2 मिलेगा। तो कोई संख्या 4 अंकों के बाद अपने आप को पुनः दोहराती है। जैसे अब हम बात करें 3 की, तो 3 के पावर 1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 के पावर 2 करने पे 9, 3 के पावर 3 करने पे 27, 3 के पावर 4 करने पे आएगा 81। उसके बाद अगर हम 3 के पावर 5 करेंगे तो आपका मान आएगा 3 इकाई अंक।
अर्थात कोई भी संख्या 4 अंकों के बाद अपने आप को पुनः रिपीट करने लगती है। तो इसीलिए हम इसके पावर को 4 से भाग देते हैं तथा शेषफल जो बचेगा उसको उस संख्या के ऊपर लगा देते हैं। जैसे अब हम बात करें इस संख्या की, तो सबसे पहले हमें पता है कि 4 से भाग देने का नियम में इकाई के 2 अंकों में 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग देने पे आपका 20 कटेगा, शेषफल आपका बचेगा यहाँ पे 3, और 3 को हम 8 के पावर रखेंगे। तो 8 के पावर 3 करने पे इसका मान आएगा 512, जिसमें इकाई अंक आपका होगा 2। ठीक इसी प्रकार अगली संख्या में हम बात करते हैं। जैसे अगर हम इस संख्या की बात करें तो सबसे पहले इसमें हम उस विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ अंकों का नियम है। जैसे कि अगर लास्ट में 5 आ जाए, उसके पावर कुछ भी करेंगे तो हमेशा 5 ही आएगा, शून्य को छोड़ करके। ठीक इसी प्रकार कुछ अन्य संख्याओं के बारे में भी है। जैसे कि अगर हम बात करें इसकी इकाई अंक तो आएगा 5। ठीक इसी प्रकार अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, आपका यहाँ पे 2 बार में जाएगा, बचेगा 1, 10। इसको फिर डिवाइड करेंगे तो शेष बचेगा 2। 2 को 2 के पावर करने पे आपका इकाई अंक आएगा 4। अब हम बात करते हैं कुछ संख्याओं के नियम के बारे में। जैसे कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 0, 1, 5 एंड 6 हो तो उसके पावर में कोई भी संख्या रखने पे हमेशा इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 ही आएगा, शून्य को छोड़ करके। जैसे किसी भी संख्या के पावर में 0 करने पे हमेशा उसका मान 1 आता है। 5 के पावर भी 0 करेंगे तो इसका मान 1 आएगा। 6 के पावर 0 करने पे इसका भी मान 1 आएगा। तो शून्य को छोड़ करके उसके स्थान पे कोई भी अन्य अंक होने पे वह संख्या स्वयं आएगी। जैसे कि अगर 6 के पावर हम 20 करेंगे तो भी इसका इकाई अंक 6 ही आएगा, या फिर 5 के पावर में 7, 8, 5, 2 करने पर भी इसका इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा। तो अब हम बात करते हैं कुछ अन्य संख्याओं की। जैसे कि अगर हम मान लें 21 के पावर 21 इंटू 22 के पावर 22 इंटू 23 के पावर 23, 24 के पावर 24 एंड 25 के पावर 25 हो तो इसका इकाई अंक क्या आएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे, जैसे अगर इकाई में 1 हो तो इसके पावर कोई भी संख्या रखने पे हमेशा इकाई अंक 1 ही आएगा। यहाँ पे हमें 4 से डिवाइड करना है, आपका शेष बचेगा 2। 2 को 2 के पावर करेंगे तो आपका आएगा 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3 के पावर 23 है, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका बचेगा 3 के पावर 3 इंटू यहाँ पे 24 में 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा। अगर जहाँ पे पूरा कट जा रहा है तो वहाँ 4 के पावर 4 रख लेंगे, और लास्ट में 5 के पावर कोई भी संख्या रखने पे इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा। अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। 1 इंटू 2 के पावर 2 का मान 4 होगा, इंटू 3 के पावर 3 का मान आएगा 27, इंटू 4 के पावर 4 का मान निकालना है तो यहाँ से 4 इंटू 4 के पावर 2 करेंगे 16 इंटू 16 कर सकते हैं इंटू 5। और हमें पता है कि अगर 5 के साथ किसी भी सम संख्या का गुणा करेंगे तो इकाई में हमेशा 0 मिलेगा, तो इसका इकाई अंक आएगा 0। ठीक, अब हम इसी प्रकार कुछ अन्य संख्याओं के बारे में बात करेंगे। जैसे 0, 1, 5, 6 के बाद 2, 3 एंड 7, 8। अगर किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 है तो उसके पावर को 4 से भाग देंगे। जैसे कि मान लीजिए 1028 के पावर 1025 हो तो सबसे पहले हम इसके इकाई को 4 से भाग देंगे, आपका यहाँ हासिल 1 बचेगा, शेष 1 बचेगा, तो 8 के पावर 1 करने पे इसका इकाई अंक आएगा 8। ठीक इसी प्रकार अन्य कुछ और संख्याएं हैं, जैसे 4 एंड 9। 4 और 9 के केस में 4 किसी भी इकाई के अंक में अगर 4 आ जाए, जैसे 24, इसके पावर यदि हम सम संख्या रखेंगे तो हमेशा इसका इकाई अंक 6 आएगा, और इसके पावर
विषम संख्या रखने पे हमेशा इसका इकाई अंक 4 ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, मान लीजिए 24 है, इसके पावर अगर हम 26 रखें तो आपका 4 से डिवाइड करने पे बचेगा 2, 4 के पावर 2 करने पे 16 आएगा, अर्थात इसके इकाई में हमेशा 6 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या अगर लास्ट में इकाई में 4 हो तो उसके पावर सम रखने पे हमेशा इकाई अंक 6 आएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम विषम रख के चेक करें तो इसके इकाई में हमेशा 4 आएगा। जैसे कि 4 के पावर 3 रखने पे आपका आएगा 64 और 64 में इकाई अंक आपको 4 मिलेगा। ठीक इसी प्रकार 9 का भी नियम है। जैसे कि अगर हम बात करें 9 की तो 9 के पावर 1 रखने पे 9 आएगा, 9 के पावर 2 रखने पे 81 आएगा, 9 के पावर 3 रखने पे 729 आएगा और 9 के पावर 4 रखने पे इसका मान 1 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 9 के पावर सम संख्या रखने पे इसका इकाई मान 1 होगा तथा 9 के पावर विषम रखने पे इसका इकाई मान 9 ही आएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या इस प्रकार से दे दे 24 के पावर 24 इंटू 29 के पावर 29, इसका इकाई अंक बताना हो तो सबसे आसान काम है कि 4 के पावर सम संख्या रखने पे हमेशा 6 आता है एंड 9 के पावर विषम संख्या रखने पे 9 आएगा। इन दोनों का मल्टीपल करेंगे आपका आएगा 54 और 54 में इकाई अंक 4 होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कुछ अन्य संख्याओं की। जैसे अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे दे फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, ऐसे केस में अगर इसका इकाई अंक पूछे तो हम देखकर डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका इकाई अंक 0 होगा। तो कैसे होगा? जैसे कि फैक्टोरियल का मतलब होता है किसी संख्या का उससे कम करते हुए एक एक संख्या को गुणा करना। जैसे फैक्टोरियल 4 बराबर होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 करेंगे 24। ठीक इसी प्रकार 5 फैक्टोरियल का मान होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इसको मल्टीपल करने में आपको मिलेगा 120। तो हमें पता है कि यहाँ पे इसका मान 1 होगा इंटू इसका मान 2 इंटू 3 इंटू 2 6 इंटू 24 इंटू 120 और हमें पता है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 आ गए और किसी अन्य संख्या से उसका मान गुणा करेंगे तो हमेशा इकाई में 0 मिलेगा। ठीक इसी प्रकार अब हम बात करते हैं कि अगर इंटू के स्थान पे प्लस कर दिया जाए तो जैसे मान लें फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस करके ऐसे अगर हमें इन्फिनाइट तक दे दे या फिर मान लीजिए कोई अन्य संख्या दे दे, तब ऐसे केस में हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फैक्टोरियल 1 का मान 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का मान 2 प्लस फैक्टोरियल 3 का मान 6 प्लस फैक्टोरियल 4 का मान 24 प्लस फैक्टोरियल 5 का मान 120। उसके बाद इसी प्रकार आगे हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमेशा हमें 0 मिलेगा, क्योंकि जो भी संख्या आएगा उसके बाद 6 इंटू 5 फैक्टोरियल होगा या फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पे 5 का गुणा किसी भी सम संख्या से करेंगे तो हमेशा 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें यहाँ से केवल ऐड करना है इधर, तो 4 प्लस 6 10 10 प्लस 2 12 12 प्लस 1 13 13 में इकाई अंक आएगा 3। ठीक इसी प्रकार अब हम बात करते हैं कि अगर पावर के पावर में दे दे तो कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कोई सवाल कुछ इस प्रकार से दे दे, जैसे 7 के पावर 3 के पावर 2, ऐसे केस में अगर पूछे इसका इकाई अंक बताइए तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 के पावर 2 का मान होता है 9, 7 के पावर 9 हो जाएगा और 7 के पावर 9 हो जाएगा तो हम 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, आपका
शेष बचेगा 1। शेष 1 होने पे 7 की पावर 1 करेंगे और इसका इकाई अंक आएगा 7। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में हम बात करेंगे। धन्यवाद।